दिखावे की जिंदगी। अमर नाम का एक 28 साल का नौजवान जो दिखावे, पार्टियों, इंस्टाग्राम रीलों, विदेशी कपड़ों और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल में खोया रहता था। उसके दोस्त उसे किंग अमार कहते थे और वह भी यही मान चुका था कि जिंदगी का असली मजा सिर्फ शान शौकत में है। लेकिन उसकी रातें खाली, अकेली, उदास। उसे लगता था कि उसके अंदर कोई धीरे धीरे मर रहा है, शायद उसकी सच्ची पहचान। एक दिन अपने आलीशान पेंट हाउस की बालकनी में व्हिस्की हाथ में लिए खड़ा था, तभी उसकी जिंदगी ने करवट ली। वह रात जब सब बदल गया। उस रात अमर ने सपना देखा, गहरा, रहस्यमयी, डरावना और फिर भी शांति से भरा। सपने में सामने घना जंगल था, ऊंचे देवदार, हवा में राख और धुएं की गंध, और दूर एक विशाल प्रकाश। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में बदलने लगा। नीलकंठ, जटा से बहता गंगा, आंखों में अग्नि। महादेव। महादेव ने धीरे से कहा, दिखावे की जिंदगी से बाहर आओ। अमर, अब छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ा, बहुत पवित्र, बहुत सच्चा। अमर डर गया, पूछा, कौन सा खेल? महादेव, सच्चा जीवन, वह जो तुम्हें जीना था पर तुम भूल गए। सपना टूट गया। अमर जागा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह वह अचानक सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, पहाड़ों की ओर, बिना प्लान, बिना बैग, बिना किसी को बताए। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब बहुत बड़ा खेल। रास्ते में उसे एक बूढ़ा संत मिला, जिसने बिना पूछे कहा, जिसने तुम्हें बुलाया है वह तुम्हें ढूंढ रहा है, जाओ केदारनाथ। अमर सन्न रह गया। उसने महादेव का सपना किसी को नहीं बताया था। यह संयोग था या संकेत? मौत के रास्ते पर। केदारनाथ की चढ़ाई आसान नहीं थी। ठंड, तेज हवाएं, फिसलती पगडंडियां। एक मोड़ पर अमर का पैर फिसलता फिसलता बचा। पास का युवक बोला, सावधान भाई, ये जगह मजाक नहीं। अमर ने पहली बार महसूस किया कि उसने शहर में जो नकली हिम्मत पाली थी, यहां उसका कोई मोल नहीं। यहां असली हिम्मत चाहिए, असली ताकत, असली इरादा। और तभी उस युवक ने हंसते हुए कहा, यहां दिखावा नहीं चलता, महादेव की धरती है, यहां सिर्फ सच्चे लोग टिकते हैं। अमर मुस्कुरा तो देता है, पर अंदर गहरी चोट लगी। वह वृद्ध साधु। मंदिर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले एक गुफा दिखती है। एक वृद्ध साधु आंखें बंद किए बैठा है, चेहरा चमकदार, शांत और दिव्य। अमर उनके पास बैठ गया। साधु ने आंखें खोली और बोला, आ गए। महादेव ने कहा था, एक खोया हुआ आएगा, जिसे दुनिया ने राजा कहा, लेकिन जिसने खुद को कभी जाना नहीं। अमर के रोंगटे खड़े हो गए। साधु, बेटा तू क्यों भागता है? किससे भागता है? तेरा असली दुश्मन तेरी झूठी जिंदगी है। अमर टूट गया। उसने जिंदगी भर पहली बार किसी सामने रोया। साधु बोले, महादेव ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा है जो संसार को चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। तपस्या की रात। अमर ने साधु के साथ वही रात गुफा में बिताई। बाहर तेज तूफान था, गर्जन, बिजली, बरसात। अंदर साधु बोले, आज तू अपने भीतर की आग को जगाएगा। ध्यान कर, महादेव को पुकार, अपने झूठ को बाहर निकाल। अमर ने आंखें बंद की। सारा दिखावा, पार्टियां, शराब, दिखावटी दोस्त, सब उसके मन में चमकते और फिर जलने लगते। उसने महादेव को पुकारा, मुझे जानने दो, मुझे रास्ता दो। और तभी तेज प्रकाश गुफा जैसे फैल गई। उस प्रकाश में महादेव का रूप। महादेव ने कहा, जो जीवन तुम जी रहे थे वह तुम्हारा नहीं था अमर, अब तुम्हें वह बनना है जो भाग्य ने तुम्हारे लिए चुना है। अमर, क्या बनना है मुझे? महादेव, एक जागृत मानव जो स्वयं का प्रकाश बने। पर्वत पर उतरती भोर। अगली सुबह अमर बदला हुआ था, चेहरा शांत, मन स्थिर, शरीर हल्का। अमर ने साधु को प्रणाम किया। साधु बोले, अब मंदिर जाओ, जो तुम्हें उत्तर चाहिए वह वहीं मिलेगा। केदारनाथ में मिलन। केदारनाथ के दर्शन करते वक्त अमर के अंदर अजीब सी गर्मी और ठंडक दोनों उतरी। उसे लगा जैसे उसका हृदय खुल रहा हो। जब वह गर्भगृह के आगे पहुंचा तो आंसू अपने आप गिरने लगे। वह बोला, महादेव, मैं तैयार हूं, जो भी बड़ा खेल है मैं खेलने को तैयार हूं। और अचानक उसके कानों में वही गूंजती आवाज, अब तू जाग गया है, अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, दुनिया के लिए जिएगा। अमर समझ नहीं पाया। वापसी, एक नई शुरुआत। अमर शहर लौटा, पर वह अब वैसा नहीं था। उसने अपनी कंपनी में बदलाव किए। हर महीने गांवों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम शुरू किया। गरीब बच्चों के लिए फंड बनाया,
ड्रग और शराब से जूझ रहे युवाओं के लिए परामर्श केंद्र खोले। उसके पुराने दोस्त हंसे। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना पैसा क्यों बांट रहा है? अमर मुस्कुरा कर कहता, अब मैं दिखावे की जिंदगी से बाहर आ गया हूं। अब छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ा। सबको समझ तो नहीं आया, लेकिन अमर को समझ आ गया था। 5 साल बाद अमर की पहल से हजारों युवाओं की जिंदगियां बदली। कई ने आत्महत्या छोड़कर नई शुरुआत की। कई गांवों में स्कूल खुले। कई परिवारों को रोजगार मिला। एक दिन अमर फिर उसी पहाड़ पर गया जहां उसने साधु से मुलाकात की थी, लेकिन साधु कहीं नहीं थे। सिर्फ एक पत्ती रखी हुई थी जिस पर लिखा था, खुद को जानने वाले को दुनिया कोई नहीं रोक सकता। तू महादेव का पुत्र है अमर, अब चल, कई रास्ते तेरा इंतजार कर रहे हैं। अमर ने आसमान की ओर देखा और कहा, महादेव, खेल अब शुरू हुआ है। जागृत आत्मा। अमर अब दुनिया के लिए एक परिवर्तन बन चुका था। उसने दिखावे की जिंदगी छोड़कर सच, सेवा, साहस और अध्यात्म की राह चुन ली थी। महादेव का दिया संदेश उसके जीवन का मंत्र बन गया। दिखावे की जिंदगी से बाहर आओ। अब छोटा मोटा खेल नहीं, बहुत बड़ा। अमर का नया मिशन। अमर अब बदल चुका था। उसका दिल शांत, उसका मन जागृत। लेकिन बदलाव के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, और यही उसके साथ हुआ। उसने युवाओं के लिए केंद्र बनाए, गांवों में शिक्षा शुरू की, लेकिन इसने कई ताकतवर लोगों के हितों को चोट पहुंचाई। एक बड़ी कंपनी के मालिक विक्रम सिंह, जो ड्रग्स और गलत धंधों का साम्राज्य चलाता था, उसके रास्ते का सबसे बड़ा बाधक बनने वाला था। विक्रम ने अपने सहायकों से कहा, यह अमर जो भी बन रहा है हमारे धंधे को खत्म कर देगा। इस महादेव भक्त को रोकना होगा, हमेशा के लिए। अमर को अंदाजा नहीं था कि उसकी नई राह कितनी खतरनाक होने वाली है। रात के सन्नाटे में पहली चेतावनी। एक रात अमर अकेला ऑफिस से निकला। सड़कों पर गहरी रात का सन्नाटा। अचानक 2 बाइक, तेज रोशनी और काले कपड़े पहने 4 लोग उसके रास्ते में आकर रुक गए। एक बोला, बहुत समाज सेवा कर ली भाई, अब बस कर दे, नहीं तो। अमर ने सिर्फ एक बात कही, मैं महादेव के आदेश से चल रहा हूं, वापस जाओ। उनमें से एक ने छुरा उठाया, लेकिन तभी अमर के फोन में हर हर महादेव की घंटी बज उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन गुंडों के हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया। छुरा जमीन पर गिर गया। एक बोला, ये कौन सी ताकत है यार? और सब भाग गए। अमर समझ गया, अब खेल वास्तव में बड़ा हो चुका है। महादेव का दूसरा संकेत। अगली सुबह अमर मंदिर गया। इस बार शांत मन से नहीं, भारी मन लेकर। उसने शिवलिंग के सामने आंखें बंद की और मन में कहा, महादेव, आपने कहा था बड़ा खेल, पर मैं अकेला पड़ गया हूं। उसी समय मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। दीपक की लौ तेज हो गई और हल्की आवाज आई, अकेला? जहां मैं हूं वहां कौन अकेला? अमर के चेहरे पर आंसू आ गए। उसने प्रतिज्ञा की, अब कोई डर नहीं, जो सत्य है उसके लिए खड़ा रहूंगा। एक रहस्यमयी लड़की, आर्या। कुछ दिनों बाद अमर हेल्प सेंटर में काम कर रहा था। तभी एक लड़की को लाया गया, बहुत घायल, खून से लथपथ। नाम था आर्या। अमर ने उसका इलाज कराया। आर्या होश में आई तो पहली बातें उसने यह कही, मुझे मत डरिए, मैं आपकी दुश्मन नहीं, मैं आपको बचाने आई हूं। अमर चौंक गया, मुझे बचाने? तुम कौन हो? आर्या, आपके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके बीच थी, लेकिन उनसे अलग हो गई हूं। अमर को समझ नहीं आ रहा था, ये लड़की कौन है, क्यों उसकी मदद कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सत्य था, आर्या का सच। अगली रात आर्या ने अपना असली सच बताया। मैं विक्रम सिंह की टीम में थी, जो ड्रग और मानव तस्करी का धंधा करता है। मेरे भाई को भी उन्होंने उसी जाल में फंसा दिया था। मैंने सब कुछ खो दिया, और तभी मैंने सुना कि एक आदमी है जो युवाओं को बचा रहा है, अमर नाम का। आर्या रोने लगी। मैंने सोचा यह आदमी भी मारा जाएगा, जैसे मेरे भाई को मारकर नदी में फेंक दिया था। अमर स्तब्ध था। आर्या, उन लोगों ने आपको भी मारने की प्लानिंग कर ली है, लेकिन जब मैं भागने लगी तो उन्होंने मुझे भी मारना चाहा। अमर ने धीरे से कहा, आर्या, अब तुम अकेली नहीं हो, एक नई टीम। अमर और आर्या ने मिलकर एक टीम बनाई। एक्स फौजी तेजस, हैकर विवान, मनोविज्ञानी डॉ रश्मि और गांवों से जुड़े कुछ युवा। इन सबको एक ही मकसद मिला, विक्रम सिंह का गलत साम्राज्य खत्म करना। यह अब सिर्फ समाज सेवा नहीं थी, यह एक युद्ध था, असत्य के खिलाफ युद्ध, सिस्टम में फैले गंदे नेटवर्क के खिलाफ युद्ध। यही था वह बहुत बड़ा खेल जिसके लिए अमर को महादेव ने बुलाया था। पहली बड़ी भिड़ंत। टीम ने पता लगाया कि विक्रम सिंह की अगली डील रात 1 बजे बंदरगाह के गोदाम में होने वाली है। ड्रग्स की करोड़ों की खेप। अमर और उसकी टीम रात में वहीं पहुंची।
गोदाम में अंधेरा, हवा भारी, दूर से आवाजें। जब खेल शुरू हुआ तो सचमुच युद्ध जैसा दृश्य था। गोलियां, चिल्लाहट, दौड़ भाग। लेकिन इस अराजकता में अमर शांत था। हर कदम पर उसे लगता था कोई शक्ति उसे संभाल रही है। जब अमर ने विक्रम की खेप रोक दी तो विक्रम गुस्से से पागल हो गया। विक्रम, ये कौन है? ये आदमी मेरे खिलाफ इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? एक आदमी बोला, सर, लोग कहते हैं यह महादेव का भक्त है। विक्रम चीखा, महादेव भी इसे नहीं बचा पाएंगे। मैं इसको खत्म कर दूंगा। अमर को मिली मृत्यु की धमकी। अगले दिन अमर को एक पार्सल मिला। उसमें एक साधारण कागज पर लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अमर मुस्कुराया, कहा, मैं तो मरने से डरता नहीं। जिसने मुझे भेजा है वही मुझे वापस बुलाएगा। लेकिन उसकी टीम में हलचल मच गई। आर्या ने कहा, अमर, यह तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं, हम सब की है। तुम्हें कुछ हुआ तो? अमर ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ नया देखा। चिंता या शायद प्रेम। अमर की तपस्या, दूसरा चरण। अमर का मन विचलित होने लगा था। उसने अकेले पहाड़ों पर जाकर ध्यान करने का निर्णय लिया। 2 दिन बाद वह उसी साधु की गुफा पहुंचा जो अब भी खाली थी। लेकिन इस बार ध्यान में बैठते ही उसे फिर वही दिव्य प्रकाश महसूस हुआ। महादेव की आवाज, अमर, तू सही मार्ग पर है। असत्य को नष्ट करना तेरी शक्ति नहीं करेगा, तेरे आत्मज्ञान को बड़ा करेगा। अमर, भगवान, मैं डर नहीं रहा, लेकिन क्या मैं सक्षम हूं? महादेव, जब व्यक्ति खुद को बदलता है दुनिया बदलने की शक्ति खुद ब खुद मिलती है। अमर ने आंख खोल ली। अब वह पहले से ज्यादा जागृत था। अंतिम युद्ध की तैयारी। अमर ने वापस टीम को इकट्ठा किया। हमारा लक्ष्य सिर्फ विक्रम को रोकना नहीं, उस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है। आर्या, क्या तुम जानते हो यह कितना बड़ा है? अमर, महादेव ने कहा है, जो भी खेल है बहुत बड़ा है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पूरी टीम ने उसकी बात पर हाथ रखा। हम साथ हैं,